ओके, सो वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर। एक टाइप हमने डिस्कस कर लिया, दैट इज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर वो होगा कि आप जैसी ऑब्जेक्ट क्रिएट करें, सो किसी भी जो डाटा टाइप है उसके डिफॉल्ट वैल्यू पे उस ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के बजाय आप एज अ प्रोग्रामर अपनी डिफॉल्ट वैल्यू दे सकते हैं। सो जो आपने डिफॉल्ट वैल्यू देंगे आप, जब तक वो ऑब्जेक्ट जब जब जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे वो उन्हीं डिफॉल्ट वैल्यू से इनिशियलाइज होंगे। So that is the main usage of default constructor. अब जो next type हम देखेंगे, नहीं, क्योंकि मैंने कंस्ट्रक्टर में तो प्रिंट ही नहीं करवाया। जो चीजें जैसे प्रिंट होंगी कॉल होते वक्त वो उसी एग्जैक्ट उसमें प्रिंट होंगी। सो कंसोल डॉट राइटलाइन की स्टेटमेंट मैंने कंस्ट्रक्टर के अंदर नहीं दी, तो वो कंस्ट्रक्टर के थ्रू प्रिंट नहीं होगा। ओके फरहान, अच्छा, अब हम ऐसा करते हैं, देखते हैं कि पैरामीटर जो नेक्स्ट टाइप है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हम डिस्कस कर चुके हैं, उनकी दो एग्जांपल्स भी हमने देख ली हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर इज पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर हो कि कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते वक्त आप पैरामीटर्स भी पास कर दें। मीन्स जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करें, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते वक्त ही आप वैल्यूज देते हैं, अलग से बार बार ऑब्जेक्ट डॉट नेम, ऑब्जेक्ट डॉट एज, ऑब्जेक्ट डॉट डेट ऑफ बर्थ करने के बजाय आप जब जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करें, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते वक्त ही आप वो सारे पैरामीटर्स पास कर दें। So a constructor with at least one parameter is called as parameterized constructor. जो आपके पास कंस्ट्रक्टर होगा जिसमें एटलीस्ट एक पैरामीटर होगा, पैरामीटर मतलब इनपुट या आर्गुमेंट, कि हम उसमें जो है वो कंस्ट्रक्टर में क्या आर्गुमेंट या इनपुट पास कर रहे हैं। ठीक है, in parameterized constructor we can initialize each instance of the class to different values like as shown below. ठीक है, हर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में हम इनिशियलाइज कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को विद डिफरेंट वैल्यूज, यानी कि जब ऑब्जेक्ट क्रिएट किया उसके साथ जो वैल्यूज हमने पास की उन्हीं वैल्यूज के साथ वो सेट हो जाएगा। जैसे इन्होंने यहाँ पे एक एग्जांपल दी है, ठीक है, वही वाली एग्जांपल को आगे फर्दर एलेबोरेट किया है। क्लास है सैंपल की जिसमें मेरे पास दो स्ट्रिंग है, पैरम 1 एंड पैरम 2, और यहाँ पे क्या किया, एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना दिया पब्लिक सैंपल। अगेन कंस्ट्रक्टर वैसे ही होगा, आपके पास पब्लिक का मॉडिफायर नेम ऑफ क्लास सैंपल, और आगे आपने दो आर्ग्यूमेंट्स पास करवा दिए, क्योंकि मेरे पास दोनों जो डाटा टाइप्स हैं वो स्ट्रिंग है। सो जो मैंने दोनों इनपुट दिए हैं, जो दोनों आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं, वो दोनों क्या है, स्ट्रिंग है। So that is declaring parameterized constructor with parameters. So यहाँ पे string x and string y, और जो यूजर वैल्यू देगा वो x और y में अकॉर्डिंगली रिस्पेक्टिवली जो है वो स्टोर हो जाएंगी, और पैरम 1 की वैल्यू x हो जाएगी एंड पैरम 2 की वैल्यू y हो जाएगी। मेन से क्या किया, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया सैंपल का, सैंपल ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू न्यू सैंपल, और इसमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करते ही दो वैल्यूज पास कर दी, स्ट्रिंग वैल्यूज। ये अगर आप देखें तो सो जो फर्स्ट वाली जैसे ये जाएगा सैंपल, ये देखेगा कि इस क्लास में इस नाम का कोई ऐसा कंस्ट्रक्टर है जो दो स्ट्रिंग इनपुट ले रहा है। सो ये कौन सा वाला कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा, ये वाला। फर्स्ट वाली वैल्यू जो वेलकम है वो एक्स में स्टोर कर देगा, और जो सेकंड वाली है डॉट नेट, ये वाई में स्टोर कर देगा। और कंसोल डॉट राइट लाइन पे प्रिंट करवाना है ऑब्जेक्ट डॉट पैरम 1, यानी कि इस ऑब्जेक्ट के साथ जो पैरामीटर 1 की वैल्यू थी जो कि एक्स के थ्रू पैरम 1 में असाइन हुई है, दैट वुड बी वेलकम। वेलकम प्रिंट करेगा प्लस 2 एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट डॉट पैरम 2, इस ऑब्जेक्ट से पैरामीटर 2 की क्या वैल्यू पास हुई है, डॉट नेट, जो यहाँ से एक्स वाई में स्टोर हुई है और वाई के थ्रू पैरम 2 में स्टोर हुई है। सो ये प्रिंट करवा देगा पैरम 2, दैट इज पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। अब इसकी मैं एक और एग्जांपल आपको वहां पे एडिटर पे जाके भी राइट डाउन करके दिखा देती हूँ। जी, अगर आप पैरामीटर की वैल्यू ना दें तो डिफॉल्ट वाला वैल्यू कंस्ट्रक्टर कॉल होगा।
अच्छा, इसको हम देख लेते हैं, दोबारा एडिटर पे जाते हैं। ठीक है, एक मेरे पास डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, एक मैं यहाँ पे एक और कंस्ट्रक्टर बना देती हूँ, दैट इज पब्लिक। वो अगेन कंस्ट्रक्टर का नाम सेम होगा, बट अब यहाँ पे हम पैरामीटर्स के थ्रू उसको डिफरेंशिएट करेंगे। अगर मैं यहाँ पे कोई पैरामीटर नहीं दूंगी तो ये मुझे स्पेसिफाई करने में प्रॉब्लम देगा कि कौन सी वैल्यू कॉल होगी। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ये एरर दे रहा है। एटलीस्ट इसमें मेरे पास क्या होना चाहिए, कोई एक पैरामीटर होना चाहिए, वरना ये कंफ्यूज हो जाएगा आपका कंपाइलर जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे कि ये वाला सैंपल कॉल होना है या ये वाला सैंपल कॉल होना है। ठीक है, तो जैसे ही मैं इसमें कोई एक आर्गुमेंट मैंने दे दिया स्ट्रिंग ए कॉमा स्ट्रिंग, फौरन मेरे पास से एरर हट गया। और मैं क्या कह रही हूँ कि जो मेरे पास पैरम 1 है इसकी वैल्यू क्या सेट हो जाए मेरे पास, जो ए की वैल्यू, यानी कि यूजर जो वैल्यू देगा इस सैंपल को कॉल करते वक्त वो वैल्यू ए में स्टोर हो और ए के थ्रू पैरम 1 में स्टोर हो जाए। सिमिलरली पैरम 2 इज इक्वल टू बी। अच्छा, अब जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते वक्त जब मैं डायरेक्ट सिर्फ सैंपल कॉल करूंगी जिसमें कोई पैरामीटर नहीं है, तो ये किस पे जाएगा, इस पे, और हेलो वर्ल्ड सिलेक्ट कर देगा। और अगर मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करते वक्त वैल्यू पास करूंगी, लेट से मैंने यहाँ पे कहा सैंपल s2 इज इक्वल टू न्यू सैंपल, और यहाँ मैं दो वैल्यू दे देती हूँ, तो ये ऑटोमेटिकली आपको कंपाइलर खुद से जो है वो डिसाइड कर देगा कि इसमें कौन सा वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होना है। लेट से मैंने फर्स्ट इनपुट दे दिया पाकिस्तान जिंदाबाद, ये फर्स्ट इनपुट हो गया और इसको सेकंड इनपुट कर देते हैं। ठीक है, और कंसोल डॉट राइट लाइन पे अब ये मैंने दो इनपुट दे दिए, तो ये कौन सा वाला कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा, जिसमें जो दो स्ट्रिंग इनपुट ले रहा है, सो ये ऑटोमेटिकली इस पे जाएगा और पैरम 1 और पैरम 2 की वैल्यू क्या सिलेक्ट कर देगा, जो मैंने दी है। अब यहाँ पे लेट से मैं प्रिंट करवाती हूँ s2 डॉट पैरम 1, यानी कि जो नया ऑब्जेक्ट बना है s2 डॉट पैरम 2। बाकी सबको फिलहाल मैं रन। ठीक है, तो इसने मुझे क्या प्रिंट कर दिया, पाकिस्तान जिंदाबाद। और अगर मैं एक और ऑब्जेक्ट बनाती हूँ सैंपल s3 इज इक्वल टू न्यू सैंपल, इसमें मेरे पास डिफॉल्ट वाला कंस्ट्रक्टर मैं कॉल करवा रही हूँ, और यहाँ पर मैं दे देती हूँ s3 डॉट पैरम 1 एंड s3 डॉट पैरम 2, तो ये क्या वैल्यू सेट करेगा, हेलो वर्ल्ड। फिर लेट से मैंने एक और ऑब्जेक्ट बनाया सैंपल s4 इज इक्वल टू न्यू सैंपल, और इसमें मैंने दो वैल्यूज एज स्ट्रिंग पास करवा दी, सैंपल, यहाँ पे हमने दे दिया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम। ठीक है, तो यही फील्ड्स में प्रिंट करवा दूंगी। s4 एंड s4, इसी तरह आप जितने ऑब्जेक्ट चाहें जिस जिस तरीके से आप बनाएंगे वही वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। नहीं, अभी हमने पॉलीमॉर्फिज्म सॉर्ट ऑफ कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग हम इसको कह सकते हैं। ये आपके पास बेसिकली ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर है।
कंस्ट्रक्टर मेथड हैविंग सेम नेम, और इसकी डेफिनेशन क्या होगी, कंस्ट्रक्टर हैविंग सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर्स। यहाँ पे कोई पैरामीटर नहीं है, यहाँ पे दो पैरामीटर्स हैं। आप चाहें तो एक और भी बना सकते हैं, एक और कंस्ट्रक्टर बना दिया आपने, लेकिन नाम वही सेम होगा, पब्लिक सैंपल। जब भी आप एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर यूज करेंगे एक क्लास में, तो अगेन कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग वाला कॉन्सेप्ट यूज होगा। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का मतलब क्या है, कंस्ट्रक्टर हैविंग सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर। अब अगर मैं यहाँ पे दूंगी दो स्ट्रिंग वाला, तो ये मुझे फिर से एरर देगा। अगर मैंने कहा स्ट्रिंग एक्स कॉमा स्ट्रिंग वाई, तो ये देखिए ये वाला पैरामीटर और ये बिल्कुल सेम हो गए। जब भी वहां से ऑब्जेक्ट क्रिएट करते वक्त मैं दो स्ट्रिंग वैल्यू पास करूंगी, मेरा कंपाइलर अगेन कंफ्यूज हो जाएगा कि ये वाला कॉल करना है या ये वाला कॉल करना है। इसलिए अगर आप ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं, तो उनमें जो आपके पास पैरामीटर्स हैं वो अगर सेम है, तो फिर आप यहाँ पे क्या करो, एक और दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कुछ भी, ठीक है। अभी यहाँ पे मेरे पास एरर नहीं आएगा। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे एक और कंस्ट्रक्टर बनाया, और कंट्रोल वी कर दिया मैंने इसको, और यहाँ पे मैं इसको क्या दे रही हूँ, एक इंटीजर, और इसको भी ये कंस्ट्रक्टर वर्क करेगा। हाँ, अब दोबारा एक और सिंपल इंटीजर नहीं ले सकती, फिर उसके लिए मुझे दो इंटीजर एटलीस्ट लेने पड़ेंगे, या एक स्ट्रिंग इंटीजर और एक स्ट्रिंग का कॉम्बो बनाना पड़ेगा। मतलब एक सीक्वेंस एक ही दफा आ सकती है, उसके बाद वो चीज रिपीट नहीं हो सकती। अब अगर मैंने एक और कंस्ट्रक्टर बनाया सेम यही, हाँ सीक्वेंस आगे पीछे मैं कर सकती हूँ, स्ट्रिंग एन और इन एक्स, लेट्स से ये आगे पीछे हो सकती है। अब ये दोनों, अब यहाँ पे एरर नहीं दे रहा, फर्स्ट वन इंटीजर सेकंड स्ट्रिंग, यहाँ पे फर्स्ट वन स्ट्रिंग सेकंड इंटीजर, तो दैट इज ओवरलोडेड। ओवरलोडिंग कर दी मैंने, एक ही कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड कर दिया विद डिफरेंट पैरामीटर लिस्ट। अब जब जो पैरामीटर जो कॉल होगा ऑब्जेक्ट क्रिएट करते वक्त, उसी वक्त ये डिफाइन करेगा कि कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल करना है। जी क्लास क्लियर है यहाँ तक? ओके, अच्छा जी। अब एक काम करते हैं कि वो जो पर्सन वाली क्लास हमने डिस्कस की थी स्टार्ट में, उसी की तीन चार फील्ड्स हैं जिसमें डिफरेंट जो है वो हमारे पास एट्रीब्यूट, फॉर इंस्टेंस फील्ड हो, लाइक स्ट्रिंग भी हो, और आपके पास इंटीजर भी हो, फ्लोट भी हो। ये आप बनाएं क्लास, और उससे रिलेटेड डिफॉल्ट और पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बनाएं, और फिर उसको इसी तरीके से कॉल करके बताएं। ये प्रैक्टिस टास्क है, या बोनस कह सकते हैं, बोनस टास्क। ओके, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आपका बोनस टास्क जो है।
create a class transformer having name, age, height. ये क्लास क्लास समझ में आ गया कि करना क्या है आपने? पर्सन की क्लास बनानी है जिसमें फील्ड मेंबर्स होने चाहिए, नेम, एज, हाइट। उसी के अकॉर्डिंगली आप डेटा टाइप सेलेक्ट करेंगे। देन एटलीस्ट वन मेथड फॉर प्रिंट ऑल फील्ड्स। एक मेथड होना चाहिए एटलीस्ट जो इन सारी फील्ड्स को प्रिंट करे। और फिर उसके बाद डिफॉल्ट एंड पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी आपने उस क्लास में ऐड करने। और फिर एक ड्राइवर क्लास बनानी है जो उन सारे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करे और डिफरेंट जो आपने कंस्ट्रक्टर्स बनाए हैं ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर्स, उन ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर्स को यूज करके बताएं। दैट इज बोनस टास्क। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जिसका टास्क पहले रिसीव होगा उसको पहले मिलेगा बोनस।
ये क्लास हो गया टास्क? चलो मीनवाइल मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर देती हूँ ताकि जब तक आप लोग मुझे कोड करके सबमिट करवाएं। ये क्लास आई हैव रिसीव्ड जस्ट 2 टास्क, हमाद का और दावर का। हमाद ने बिल्कुल सही परफॉर्म किया है, दावर के टास्क में थोड़ी बहुत गड़बड़ है। ओके क्लास, इसी से रिलेटेड कुछ टास्क जो है वो मैं एलएमएस पे भी अपलोड कर रही हूँ, तो काइंडली आप देख लीजिएगा। क्लास पर्सन पब्लिक स्टडी क्लास डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया आपने अभी? आपने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया सैमरा? ठीक है फरहान, आपका ठीक है। नहीं अदिल ठीक है, लेकिन उसमें एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी बनाना था। ओके नेक्स्ट टास्क इसका रिसीव हुआ है। जवाब क्लास 1 ठीक है। आपने प्रिंट का मेथड नहीं बनाया जवाब, बट एनी हाउ ठीक है। हाँ जी बना तो दिया अदिल, लेकिन ये जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है इसमें डिफॉल्ट वैल्यू सेट करवानी थी। सिंपल एक स्टेटमेंट नहीं देनी थी, बल्कि बाय डिफॉल्ट में कुछ वैल्यूज प्रिंट करवानी थी। एनी हाउ सेशन को फिलहाल अभी यहीं रखते हैं, फिर थोड़ी देर बाद दोबारा स्टार्ट करते हैं। और मैं कुछ जो है वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी रख रही हूँ आपके एलएमएस पे, तो वो देख लीजिएगा। फिर उसके बाद आफ्टर ब्रेक ऑफ 20 मिनट हम दोबारा कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? तो 10:20 हो रहे हैं मेरे पास, इंशाल्लाह 10:40 पे हम दोबारा कंटिन्यू करेंगे।